बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आजकल एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। जब हम अमेज़ोन सेलर अकाउंट अप्लाई करते हैं तो सेलर अकाउंट रिजेक्ट हो जाता है और फिर हम उन्हीं डॉक्यूमेंट्स पे दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते और कितने सारे लोगों के अकाउंट जो है वो रिजेक्ट कर दिए अमेज़ोन में। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये अमेज़ोन की गलती है, अमेज़ोन आजकल अकाउंट्स अप्रूव नहीं कर रहा, आप जैसे अप्लाई करो वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो क्या इसमें सच्चाई है या नहीं है, या सेलर्स की गलती होती है? जब हम अप्लाई करते हैं तो हम गलत डॉक्यूमेंटेशंस अपलोड करके हम अपना केस खुद ख़राब कर देते हैं। तो इसमें सच्चाई क्या है और हम अब अमेज़ोन सेलर अकाउंट कैसे अप्लाई कर सकते हैं? क्या क्या मिस्टेक्स है जो हमने नहीं करनी, और हम रिजेक्शंस को कैसे जो है अवॉइड कर सकते हैं और अपना अकाउंट फर्स्ट टाइम फर्स्ट अटेम्प्ट में अप्रूव करवा सकते हैं। तो ये वीडियो मेरे फ़ायदे के लिए ना देखें, अपने फ़ायदे के लिए देखें। अगर आपने एलएलसी पे $400-500 लगा दिए हैं, आपने सारे डॉक्यूमेंटेशन बनवा लिए हैं और अब आप अकाउंट जाके अप्लाई करते हो और आपसे कोई गलती हो जाती है और आपका अकाउंट रिजेक्ट हो जाता है, तो जो आपने वो पैसे लगाए थे ना, वो सारे चले गए। तो ये वीडियो एंड तक अपने लिए देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूं कि कौन कौन से मिस्टेक्स आपने नहीं करने। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो मेरा नाम है आरिफ मोहम्मद और आप देख रहे हैं लिंक्डइन सॉल्यूशन यूट्यूब पे। सबसे पहले आपने गौर से सुनना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप अमेज़ोन सेलर अकाउंट अप्लाई करने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखो, गलतियाँ हम क्या करते हैं, अमेज़ोन की गलती है, अमेज़ोन जो है अप्रूवल नहीं देता, वो रिजेक्ट कर देता है, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। नो, गलती हमारी होती है, यानी कि सेलर्स की होती है या उस बंदे की होती है जो अकाउंट अप्लाई कर रहा होता है। तो कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जो आपने नहीं करने, वो बताने वाला हूं, और आप अकाउंट कैसे अप्लाई करना है एंड में वो भी बताने वाला हूं। अब देखो, सबसे पहले गलती हम क्या करते हैं, ओनर की गलत डिटेल्स हम डाल लेते हैं। अब जो ओनर होता है ना, फॉर एग्जाम्पल मेरी एलएलसी है, मैं उस एलएलसी पे सेलर अकाउंट अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करूंगा। अब यहाँ पे सबसे मेजर गलती हो जाती है लोगों से, गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते, ठीक है, गलत कंट्री सिलेक्शन कर देते हैं। तो आपने वो नहीं करना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो यूएस में बैंक अमेज़ोन सेलर अकाउंट, ठीक है, तो अमेज़ोन आपसे पासपोर्ट मांगेगा। तो आपने अपना पासपोर्ट की कंट्री भी आपकी पाकिस्तान है और आप पाकिस्तान में रहते हो, तो आपकी जो रेजिडेंशियल कंट्री है उसको सिटीजनशिप वहाँ पे लिखा गया, तो वो भी पाकिस्तान है। तो आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करके अपना पासपोर्ट अपलोड कर देना है। अगर आप सेम बांग्लादेश से कर रहे हो, सेम आप वहाँ पे रहते हो। अगर आप इंडिया से कर रहे हो, सेम आप इंडिया में रहते हो, तो आपके लिए सेम केस है कि आपने यही सेलेक्ट करना है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं पाकिस्तान से हूँ, मेरा पासपोर्ट पाकिस्तान का है, लेकिन मैं रहता यूएई में हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अपना रेजिडेंशियल एड्रेस जो मैं डालूंगा ना, तो मैं यूएई का डालूंगा, और सिटीजनशिप का जो कंट्री है वो मैं यूएई चूज़ करूँगा। तो मैं अकॉर्डिंगली मैं वही फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करूँगा। शायद मुझसे एमिरेट्स आईडी मांगे तो मैं एमिरेट्स आईडी अपलोड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मिस्टेक ये नहीं करनी, आपने सही कंट्री चूज़ करना है और सही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब जब हम गलतियाँ करते हैं ना, तो अमेज़ोन हमें जो है वो दे देता है, चांस दे देता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने मिस्टेक कर दी, अमेज़ोन क्या करेगा, रिजेक्ट करके हमें दोबारा कह देगा कि भाई ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है, अपलोड करो दोबारा सही डॉक्यूमेंट। अब लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि कौन सा सही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वो दोबारा कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे। 3-4 दफ़ा आपको अमेज़ोन चांस दे देता है, उसके बाद सीधा रिजेक्शन है। आपको कह देता है कि भाई अभी आप इस पे अकाउंट नहीं ओपन कर सकते, क्योंकि बार बार तो आपको वो गाइड नहीं कर सकते ना, बार बार तो एप्लीकेशन बैक नहीं आएगा। तो गलती आपकी होती है, तो ये मिस्टेक आप बिल्कुल भी ना करें। करेक्ट डॉक्यूमेंट जो है आप अपलोड करें, डेट ऑफ बर्थ सही, एड्रेस सही, आपके लीगल डॉक्यूमेंटेशंस को मैच करना चाहिए जो आप लिख रहे हो, जो डेटा वहाँ पर आप पुट कर रहे हो। दूसरा सबसे बड़ा मिस्टेक जो लोग करते हैं, एलएलसी के गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं। ईआईएन नंबर या जो रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ और होता है वो कुछ और लिख देते हैं, कोई और डॉक्यूमेंट एलएलसी का अपलोड कर देते हैं। तो वहाँ पे अमेज़ोन जो है ना वो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है कि आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। एलएलसी का नाम बिल्कुल सही लिखे जो आपके एलएलसी के डॉक्यूमेंट में है। एलएलसी का सही डॉक्यूमेंट अपलोड करें, आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपलोड करें, या जो CP 575 का नोट से कभी कभी वो आपसे मांग लेता है, जो ईआईएन का डॉक्यूमेंट होता है वो आपने अपलोड करना है। बाकी जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ना, वो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। वो अमेज़ोन आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट करेगा और आपको वापस बैक जो है ना वो भेजेगा कि इसको सही करे। तो वहाँ पे अगर आपको बार बार रिजेक्शन आए तो उसमें भी कंप्लीट रिजेक्शन के चांसेस है कि आपको फिर अमेज़ोन कहे कि अभी हम आपका अकाउंट ओपन नहीं कर सकते इसी डॉक्यूमेंट पर। हम आपको कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं देते, वो ये भी कह देते आपको ईमेल में, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाले, बस आपका अकाउंट हम नहीं ओपन कर सकते, क्योंकि आप बार बार मिस्टेक कर रहे हो, बार बार गलत डेटा पुट कर रहे हो, बार बार गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो। एट द एंड आपने एक ऑथोराइजेशन लेटर अपलोड करना होता है। अब लोग उसमें भी गलती करते हैं। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि आपने जो आपकी कंपनी है, जो आपकी एलएलसी है,
उसका एक लेटर हेड बनाना है और उस लेटर हेड के ऊपर आपने एक ऑथराइजेशन लेटर टाइप करना है, फिर उसको जो है ना आपने साइन करके PDF में अपलोड कर देना है, ठीक है। तो उस पर भी लोग कुछ नॉर्मल पेपर पे लिख के जो है ना वो गलत सा ऑथराइजेशन लेटर बना के वो अपलोड कर देते हैं, वहाँ पे वो भी रिजेक्ट हो जाता है। तो ये मिस्टेक भी आपने नहीं करनी। इसके अलावा सेलर अकाउंट अप्लाई करते वक्त अगर आपको मसला आ रहा है OTP का, तो सिंपल इज़ डेट कि आप USA का फ़ोन नंबर, या अगर आप UK में करते हो UK का फ़ोन नंबर जो है ना वो बाय करें और उस पर जो है ना आप अकाउंट क्रिएट करें। बाद में उस पर आप चेंज भी कर सकते हो अपना नंबर को। बाद में आप जो है ना ऑथेंटिकेशन ऐप के साथ भी अपने सेलर अकाउंट को जो है ना कनेक्ट कर सकते हो। तो ये मसला भी आपका यहाँ पे हल हो सकता है। तो ये मिस्टेक्स आपने नहीं करनी। अब आपने ये मिस्टेक्स अगर नहीं करनी तो सेफ़ तरीका क्या है सेलर अकाउंट अप्लाई करने का, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन का, ये सब मैंने इस वीडियो में बताया है जो एंड स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है, और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे जाए, ये वीडियो देख के स्टेप बाय स्टेप आप अपना सेलर अकाउंट जो है वो अप्लाई कर सकते हो और अपना अकाउंट रिजेक्शन से बचा सकते हो और अपने पैसे बचा सकते हो। इस वीडियो को लेकर आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं।